अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज हमारा जो लेक्चर है वो एडजेक्टिव का है। अ वर्ड दैट मॉडिफाइड अ नाउन, उसे हम क्या बोल रहे होते हैं? एडजेक्टिव बोल रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रख लेनी है एडजेक्टिव में, यानी ये कुछ रूल होते हैं, जनरल रूल, कि ओल्डर के बाद कभी भी नाउन नहीं लगता बल्कि दैन लगता है। इस तरह से एल्डर के बाद नाउन लगता है, दैन नहीं लगता। अच्छा, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास पॉजिटिव डिग्री होती है, यानी जिसे फर्स्ट डिग्री कहते हैं, कंपैरेटिव यानी सेकंड डिग्री, और सुपरलेटिव जो है वो हमारे पास थर्ड डिग्री होती है। तो इसको हम कहते होते हैं मोनोसेलिबल, डाइसेलिबल और ट्राइसेलिबल। जो मोनोसेलिबल होता है ना, उनकी जब हम सेकंड या यानी थर्ड डिग्री बनाते हैं, उनके साथ हम ई आर या ई एस टी का इजाफा करते हैं। और जो हमारे पास डाइसेलिबल होते हैं उसके लिए हम फिर मोर या मोस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ हमारे पास इर्रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, यानी उनकी जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री होती है वो उस ई आर या ई एस टी या मोर या मोस्ट से नहीं बनती, और एम सी यूज़ भी यहीं से बनता है। अब जैसे बैड है, इसकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी वर्स और वर्स्ट। अच्छा, जो सबसे दो इंपॉर्टेंट होते हैं ना वो ये है, एक लेट ये है, दूसरा लेट ये है। अच्छा, लिटल की इस तरह से होते हैं, लिटल, लेस, लीस्ट। अक्सर लेस दैन यूज़ होता है। लेस क्या है? सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, इसके बाद हमेशा दैन हम यूज़ करते हैं, आपने याद रख लेना है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अच्छा, एक लेट होता है टाइम के लिहाज से, इसकी जो यानी 3 डिग्री है वो है लेटर, लेटेस्ट, और एक लेट होता है पोजीशन के लिहाज से। अब यहाँ पे इसका जो सेकंड डिग्री है वो है लेटर डबल टी के साथ, और लास्ट के बंदा जो लास्ट में आता है वो पोजीशन के लिहाज से लास्ट होता है ना, यार तुम लास्ट में आए हो, वहाँ पे बैठो, या वो लास्ट में बैठा हुआ है, ठीक है ना, वो लेट से आया पोजीशन के लिहाज से। तो ये दोनों आपने सबसे लाजमी याद रख लेना है, ये दोनों कन्फ्यूजिंग है दोनों एक ही, टाइम के लिहाज से और एक पोजीशन। इस तरह से ओल्ड भी दोनों इस तरह से है। एक ओल्ड अगर ब्लड रिलेशन है तो वो होता है एल्डर, एल्डेस्ट, और अगर कोई थिंग है या पीपल है जिसके साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो वो ओल्ड बनता है ओल्डर, ओल्डेस्ट। देखो ये कितने इंपॉर्टेंट है। इस तरह से दो फार के हैं हमारे पास, एक फार होता है डिस्टेंस के लिहाज से, फारदर, फारदेस्ट होता है। दूसरा होता है टाइम या किसी डिस्टेंस के लिहाज से, तो वो होता है फर्दर, फर्देस्ट, ठीक ना। अब इसकी एग्जांपल देखिए कि माई हाउस इज़ फारदर या फर्दर डाउन द रोड। अब देखो जो डाउन द रोड है ना, ये कोई डिस्टेंस है, तो इसके लिए हम फारदर नहीं यूज़ करते बल्कि क्या यूज़ करेंगे? फर्दर डाउन द डिस्टेंस। अच्छा, आई एम वेटिंग फॉर फर्दर या फारदर प्रोसीडिंग, ठीक है ना। अब ये जो वेटिंग है ये टाइम के हवाले से, तो यहाँ पे फर्दर लगाएंगे, यानी कि कौन सी डिग्री लगाएंगे? ये हमारे पास सेकंड डिग्री जो है किसकी भला? टाइम और डिस्टेंस के हवाले से। तो यहाँ से आपको इसकी इम्पोर्टेंस का थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस कदर इम्पोर्टेंट है, यानी ये एमसीक्यूज़ भी और इनकी डिग्री को याद करना भी। इस तरह से कुछ से मुराद ये है कि जो भी हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है, यानी जो सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, उसके बाद हम आगे दैन लाजमी लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास लैटिन वर्ड होते हैं जो आई ओ आर के ऊपर ख़त्म होते हैं, जैसे सीनियर है, जूनियर है, ठीक है ना, ये आगे लिस्टिंग आएगी, उसके साथ हम दैन नहीं लगाते बल्कि टू लगाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी हम ये मिसलिनियस मिस्टेक में पहले पढ़ चुके हैं कि डबल कंपैरेटिव डिग्री रॉन्ग है, सुपरलेटिव डिग्री रॉन्ग है, कोई भी डबल चीज़ है यानी किसी भी चीज़ की जो रेपिटेशन होती है वो रॉन्ग होती है। इसी तरह से कुछ हमारे पास एब्सोल्यूट एडजेक्टिव होते हैं, जैसे वो हमारे पीएम ने जो है अपना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि एब्सोल्यूटली नॉट। तो अच्छा, वो जो एब्सोल्यूट है ना, इसका मतलब होता है जैसे कोई चीज़ पक्की है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब जैसे मैं कहूँ कि काला कलर, तो ब्लैक है, क्या उसको मैं मोर ब्लैक कह सकता हूँ कि यार इसने ब्लैक पहना हुआ और इसने मोर ब्लैक पहना हुआ है? ब्लैक तो ब्लैक है भाई, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से एक चीज़ यूनिक है, उसको मोर या मोस्ट यूनिक तो नहीं कह सकते। इट मीन्स कि ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम कोई डिग्री नहीं यूज़ करते। अगर इनके साथ हम कोई डिग्री यूज़ करेंगे, यानी इनको यूँ समझो ये खुद ही पॉजिटिव है, खुद ही कंपैरेटिव है, खुद ही सुपरलेटिव, यानी एडजेक्टिव की पहली डिग्री भी यही है, सेकंड भी यही है, थर्ड ही यही है। अब देखो आइडियल है, आइडियल बंदा तो आइडियल होता है, उसको मोर या मोस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है कि ही इज़ द मोस्ट अ मैचलेस एक्टर, हम मैचलेस के साथ मोस्ट या मोर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये एब्सोल्यूट हैं। इस तरह से टोटल है, कंप्लीट है, आइडियल है, परफेक्ट है, यूनिवर्सल है, यूनिक है, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या हैं? एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, यानी ऐसे एडजेक्टिव जिनके साथ हम मोर या मोस्ट यूज़ नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो मिस्टेक होगी। अच्छा, कुछ ऐसे भी हमारे पास एडजेक्टिव हैं जिनकी जो यानी सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री है, यानी सेकंड या थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की, वो दोनों तरीक़ों से ठीक हो सकती है। ई आर ई एस टी लगाने से भी, मोर और मोस्ट लगाने से भी। वो कौन से वर्ड हैं ये आपको लाजमी याद करने चाहिए, जैसे पोलाइट है, सिंपल है, स्टूपिड, जेंटल, फीबल, नैरो, कॉमन, हैंडसम, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें में। अब देखो यहाँ पे मोर पोलाइट भी ठीक है, पोलाइटर भी ठीक है, यानी ई आर लगा दो आखिर में तो भी ठीक है, और वो लगा दो तो भी ठीक है। अच्छा,
कुछ एडजेक्टिव और आर्टिकल की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव के साथ हमने आर्टिकल कैसे यूज़ करना है। अगर हमारे पास है पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की यानी फर्स्ट डिग्री, तो हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। इसी तरह से अगर हमारे पास है कंपैरेटिव यानी सेकंड डिग्री, तो भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। लेकिन सुपरलेटिव यानी थर्ड डिग्री के साथ हम इनडेफिनेट आर्टिकल यूज़ करे होते हैं, सॉरी डेफिनेट आर्टिकल। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं तब अगर उसके बाद लफ्ज़ लिखा हो ऑफ द या आउट ऑफ द। इसी तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ तब भी आर्टिकल द यूज़ कर रहे होते हैं, इससे पहले भी इसके बाद भी, अगर दोनों तरफ हमारे पास कंपैरिजन हो। वो जैसे एक हमारे पास जुमला होता है ना, जूं जूं दवा की मर्ज़ बढ़ता गया, जूं जूं हम ऊंचाई पे चलते गए सर्दी बढ़ती गई, तो ये डबल कंपैरिजन होता है, ठीक है ना। वही सारे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं जो अभी हमने बात की। यहाँ पे देखें वो जो हमने कहा था ना कि टालर से बाद हम आर्टिकल दा लगाएंगे यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद अगर उसके बाद लिखा होगा ऑफ द टू या आउट ऑफ द टू। फिर वही डबल कंपैरिजन वाला भी काम है, जैसे द हायर यू गो द कूलर इट गेट। अब देखो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हमने आर्टिकल लगाया, यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल लगाया। वैसे हम आर्टिकल नहीं लगाते। द मोर द डिजीज़ वाज क्योर्ड द मोर पेनफुल इट बिकम। वही जो जो दवा किया मर्ज बढ़ता चला गया, ठीक हो गया। और इसके साथ साथ ये वेरी और मोस्ट का क्या कंसेप्ट है, इसको अभी छोड़ दें, ये इतना अब यूज़ नहीं होता, तो मैं इसको अभी नहीं पढ़ा रहा, छोड़ रहा हूँ। ये तब होता था जब यूएस से होता था। अच्छा, अगला हमारे पास होता है एडजेक्टिव में ऑर्डिनल और कार्डिनल। इसको आपने ऐसे याद रख लेना है। ऑर्डिनल को आपने याद रख लेना है आर्डर से। आर्डर किस तरह से होता है आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। आप अक्सर कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है या सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपने याद रख लेना है ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा इनसे पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। और जो कार्डिनल होता है ना, इसको आप सी से काउंटिंग याद रख लें। काउंटिंग किस तरह से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये काउंटिंग है। काउंटिंग से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, ऑर्डर से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात, अब हमने कहा आर्डर से पहले हम आर्टिकल लगाते हैं, लेकिन अगर वही आर्डर हमारे पास यानी वो उसका यूसेज हो इसमें लैंग्वेज के लिए, किसी यानी साइज़ के लिहाज से, किसी पोजीशन के लिहाज से, तब हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे ये देखें, शी गॉट द फर्स्ट प्राइज़ इन एग्ज़ाम। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या आया हुआ है, हालांकि है तो आर्डर, लेकिन किसके साथ आया हुआ है, प्राइज़ के साथ आया हुआ है। तो लैंग्वेज, प्राइज़ या पोजीशन के साथ हम फिर आर्टिकल इसमें द नहीं लगाएंगे। अच्छा, ही अराइव्ड द फर्स्ट। अब यहाँ पे वो किस लिए अराइव्ड हुआ है, पोजीशन के लिहाज से वो क्या आया हुआ है, फर्स्ट आया हुआ है। अब वैसे तो फर्स्ट ऑर्डर है, उससे पहले आर्टिकल दा लगना चाहिए, लेकिन क्योंकि अब ये पोजीशन के लिहाज से आया हुआ है, प्राइस के या लैंग्वेज के हिसाब के साथ, फिर हमने इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाना। कुछ हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव होते हैं, इसको छोड़ दें, फजूल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे ही डिसलाइक्स मी या माइन गोइंग देयर। अब हमें पता होता है जब भी अगर हमारे पास आगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म हो तो उससे पीछे पहले जो है हम पोजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं लगाते। तो यहाँ पे माई आएगा। ये चीज़ मैंने प्रोनाउन के टॉपिक में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की हुई है, आप प्रोनाउन का टॉपिक इससे देखिए। इस तरह से हमारे पास जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, अगर सुपरलेटिव डिग्री के बाद हमारे पास ऑफ आ जाए या इन आ जाए, इनमें से मतलब हमने कौन सी प्रीपोजिशन लगानी होगी, तो वो डिपेंड करेगी उससे आगे वाले फ्रेज़ के ऊपर। अगर उससे आगे हमारे पास कोई प्लेस है या प्लस ग्रुप दिया हुआ है तो हम सुपरलेटिव डिग्री के साथ इन को टिक करेंगे। अगर हमारे पास आगे जो फ्रेज़ है वो कोई प्लूरल फ्रेज़ है, ठीक है ना, तो हम फिर ऑफ को टिक करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ही इज़ द टैलेस्ट बॉय। अब देखो हम ऑफ लगाएं या इन लगाएं, द क्लास। अब द क्लास क्या है, कोई ग्रुप है एक क्लास है। अब यहाँ पे हम इन लगाएंगे, जैसे ही इज़ द टैलेस्ट बॉय इन दी क्लास। और अगर यहाँ पे आ जाए ही इज़ द टैलेस्ट बॉय डैश ऑफ या इन द मॉल। अब ये कोई प्लूरल चीज़ है। अब जब इन द मॉल की बात हो रही है तो इसमें हमने फिर ऑफ लगाया हुआ है, यानी अगर कोई आगे प्लूरल नाउन आ जाता है तो हमने ऑफ लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के साथ। और अगर कोई ग्रुप है या कोई जगह का नाम है, जैसे इन द कश्मीर कह लें, इन द सिटी कह लें, इन द टाउन कह लें, तो भी इन आएगा, यानी किसी प्लूरल नाउन के साथ हमने ऑफ लगाना है। और अगर प्लेस या ग्रुप है तो फिर हमने इन प्रीपोजिशन को लगाना है। एक और चीज़ आपने याद रख लेनी है एडजेक्टिव के हवाले से, वो ये वाला स्ट्रक्चर है कि एडजेक्टिव से पहले भी नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव के बाद भी नाउन आ सकता है। एडजेक्टिव से पहले प्रोनाउन आ सकता है, लेकिन एडजेक्टिव के बाद कभी प्रोनाउन नहीं आ सकता। जैसे ये एग्जांपल देखें, ब्यूटीफुल शी इज़। अब शी क्या है, प्रोनाउन है, ये सेंटेंस गलत होगा, ऐसा नहीं हो सकता। शी इज़ ब्यूटीफुल ऐसा हो सकता है। तो ये बेसिक रूल है एडजेक्टिव का, ये आपको लाजमी पता होना चाहिए।
अच्छा, एडजेक्टिव दो तरह के होते हैं हमारे पास। कुछ जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, उनके बाद हम लाजमी नाउन लगाते हैं, और कुछ हमारे पास जो है वो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं, उसके बाद हम नाउन नहीं यूज़ करते। और ये जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं, एक तो हम ये विदाउट नाउन यूज़ करते हैं, दूसरा हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ कर रहे होते हैं। यानी ये जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं ना, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ होते हैं। अब कौन से हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव है जिनके बाद नाउन लगाना लाजमी होता है? उसमें ये है एल्डर है, मेन है, चीफ है, प्रिंसिपल है, मेजर है, इनर है। ये वो वाले एडजेक्टिव है जिनके साथ हम यानी आगे नाउन लाजमी लगाते हैं। इस तरह से जो अब हमारे पास प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव वो तीन तरह के हैं, कि कुछ ए टाइप वाले एडजेक्टिव हैं। जैसे ये देखो ना, आपने इनको मिला के पढ़ना है। अवेयर, अलर्ट, अवेक, अशेम्ड, अलाफ, अलोन, स्लीप, अफ्रेड। इस तरह से कुछ हमारे पास फीलिंग या स्टेट होती हैं इमोशन की, जैसे प्लीज्ड है, हायर्ड है, ग्लेड है, एग्जॉस्ट है, टेरिफाई है। इस तरह से अगर हम डिस्क्राइब करें किसी हेल्थ को कि मैं फ़ाइन हूँ, वेल हूँ, गुड हूँ या इल हूँ, तो इन एडजेक्टिव के साथ हम कभी भी नाउन यूज़ नहीं करेंगे। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम पहले बात कर चुके हैं, वही मोनोसेलिबल, डाईसेलिबल, ये किस तरह से बनती है, ये मैं आपको नोट्स सेंड करूँगा, इसको आपने पढ़ लेना है। ये काफ़ी डिटेल में यानी मैंने ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दी हैं आपकी आसानी के लिए। इरेगुलर भी हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, ये नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव जिनकी मैं पहले बात कर रहा था, ये देखो वही एब्सोल्यूट एडजेक्टिव है, आइडियल है, परफेक्ट है, एक्सीलेंट है, कंप्लीट, मैचलेस, कि इनके साथ हम मोर या मोस्ट यूज़ नहीं करते। फिर मैंने आपको कहा था कि कुछ आई और आर के ऊपर एंड होने वाले एडजेक्टिव होते हैं, लेस देन एडजेक्टिव, उनके साथ हम देन यूज़ नहीं करते बल्कि टू यूज़ करते हैं, जैसे इन्फीरियर है, सुपीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, ये वाले सारे। दिस इज़ द मोस्ट यूनिक, यूनिक के साथ हम कभी भी मोर या मोस्ट यूज़ नहीं करते, तो ये इसके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। ओकेजन इन आवर लाइफ, जूनियर नहीं कह सकते, उसके बाद हम देन नहीं लगाएंगे बल्कि टू लगाएंगे। इस तरह से मोर पोलिटिकल नहीं कहेंगे। अच्छा, यूसेज ऑफ डिग्री में फर्स्ट डिग्री का जो यूसेज है, हमने देखना होता है पीछे वर्ब कौन सी है, उसके हिसाब से आगे फिर हम एज करते हैं। आपने वैसे सिंपली ये पढ़ा होगा कि सो एज और एज हम तब लगा रहे होते हैं। सो एज जब कोई पीछे नेगेटिविटी हो हमारे पास, यानी कोई नॉट लिखा होगा तो हम सो एज लगाते हैं, और अगर सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम एज प्लस एज का लगाते हैं, और यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एडजेक्टिव भी लगाते हैं, एडवर्ब भी लगाते हैं। कब? अगर सो या एज से पहले हमारे पास बी फॉर्म यानी लिंक वर्ब होगा या हेल्पिंग वर्ब होगा तो हम आगे एडजेक्टिव को चूज़ करेंगे। और अगर हमारे पास पहले सो या एज से पहले कोई एक्शन वर्ब लगा होगा, मेन वर्ब लगा होगा, तो फिर हमने एडवर्ब को चूज़ करना है, और उसके बाद हमने क्या लगाना है? एज लगाना है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, आप खुद इसको रीड आउट कर लीजिएगा। इस तरह से रिलेटिवली और कंपैरेटिवली के साथ भी हम फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं। ये मैं आपको पहले एडवर्ब वाले टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ कि वेरी के बाद हम फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाएंगे, उसके बाद नाउन आता है। सो के बाद ये तीन स्ट्रक्चर आते हैं, फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आएगी, इनके बिटवीन में ये यानी कुलिया है, फार्मूला है। उसके बाद नाउन नहीं आता, सो एज आता है, सो दैट आता है। इस तरह से टू के साथ फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव, फिर ये तीन स्ट्रक्चर आते हैं। इसके साथ भी नाउन नहीं आता, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और अगर हम पहले फॉर लगाएंगे प्लस बिटवीन में नाउन आएगा तो अगेन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। और ये सारी उसकी एग्जांपल दी हुई हैं जो मैंने पहले बताया। एक और चीज़ भी है यहाँ पे कि फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव बाद सो और टू, तब उसके साथ नाउन आ सकता है अगर उससे पहले हम आर्टिकल ए या एन लगा दें। ये उसने एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि सो सिग्नल आ सर्विस, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव है, आ सर्विस के बाद यहाँ पे नाउन आ जाता है। यूज़ ऑफ इनफ मैंने पहले भी थोड़ा सा आपको पढ़ाया कि नाउन से पहले हम जो है ना यानी इनफ लगा रहे होते हैं, और इनफ से पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब या वर्ब लग सकता है, और इनफ के बाद सिर्फ नाउन यूज़ हो सकता है। तो ये उसकी एग्जांपल हैं। मच इंटरेस्टेड है, इसको छोड़ दें। और इस तरह से सेकंड डिग्री एडजेक्टिव की कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है, ये क्वांटिफायर हैं सारे। एवर के साथ हम सेकंड डिग्री यूज़ करेंगे, मच के साथ सेकंड डिग्री, फार है, एनी है, अ लॉट ऑफ है, लॉट्स ऑफ है, अ बिट है, अ लिटल है, इन सब के साथ हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे हमारे पास नाउन हैं, और उनके बाद कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो एबल के ऊपर ख़त्म होते हैं या वर्थ प्लस आईएनजी के ऊपर ख़त्म होते हैं, तो उनसे पहले हम नाउन लगाते हैं, उनके बाद नाउन नहीं लगाते। जैसे ऑल द अवेलेबल टिकट्स, अब ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ऑल द टिकट्स अवेलेबल, तो इस तरह से ये सेंटेंस ठीक होगा हमारे पास। और नीचे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे एमसीक्यूज़ बनते हैं। तो इसमें ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए कि पहले हम कोई भी डिटर्मिनेंट लगाते हैं, फिर ओपिनियन होती है, उसमें फिर हम साइज़ लगाते हैं, फिर फिजिकल अपीयरेंस आती है उसकी, शेप है, एज है, कलर है, ओरिजिन, मटेरियल, टाइप और पर्पस। इसके डिफरेंट ऑर्डर हैं, इसका वैसे एमसीक्यूज़ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता। अच्छा, अब पंक्चुएशन जो होती है एडजेक्टिव के लिहाज से वो दो तरह से होती है। एक होती है क्यूमुलेट। क्यूमुलेट से मुराद ये होता है कि डिफरेंट एडजेक्टिव की टाइप होते हैं, लेकिन उनके साथ ना ही हम कॉमा लगाते हैं ना ही एंड लगाते हैं।
यानी मिसाल एक हमारे पास कलर दिया हुआ है और एक शेप दी हुई है, तो ये दो डिफरेंट एडजेक्टिव हैं। तो इनको अब आपस में हमने कैसे जोड़ना है, तो उनके साथ ना हम कॉमा लगाएंगे ना ही एंड लगाएंगे। फिर होते हैं कुछ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव, यानी सेम टाइप के एडजेक्टिव, यानी कलर कलर का एडजेक्टिव, उनके साथ हम कॉमा भी लगाते हैं एंड भी लगाते हैं। कैसे वो आपको दिखाते हैं, जैसे वी आर क्लीन एंड डिसेंट। अब देखो क्लीन और डिसेंट कोऑर्डिनेट है, यानी दोनों का मतलब एक है, तो इनको आपस में यानी जोड़ने के लिए हम कॉमा भी यूज़ कर सकते हैं एंड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। कलर एडजेक्टिव जो होते हैं हमारे पास, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये है कि जो कलर वाला एडजेक्टिव है वो हमेशा जो है ना एंड लेता है, वो कॉमा नहीं लेता। जैसे रेड एंड गोल्ड, अब इसमें मैं रेड कॉमा गोल्ड नहीं कर सकता, इसको कर सकता हूँ क्लीन कॉमा डिसेंट या क्लीन एंड डिसेंट, लेकिन कलर के लिए सिर्फ इसमें एंड यूज़ होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो आप बिग बिल्यू बेंडाना, अब देखो बिग क्या है, हमारे पास कोई साइज़ है, और जो बिल्यू है ये कलर है, ये तो हैं दोनों डिफरेंट। तो जब डिफरेंट एडजेक्टिव है इनके साथ ना ही कॉमा आएगा ना ही एंड आएगा, तो यहाँ पे ये कॉमा और एंड दोनों नहीं आएगा। इस तरह से हम यूज़ करते हैं हाइफन का। अगर हमारे पास यहाँ पे अपना नाउन हो और नाउन के साथ कोई ईडी या आईएनजी फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव और उससे पहले भी अगेन कोई नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो इस पहले नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब और इस वर्ब के दरमियान में हम हाइफन यूज़ करते हैं। ये कुलिया या ये स्ट्रक्चर आपने याद रख लेना है, ये सामने आपके एग्जाम्पल दी हुई है उसकी। उसके बाद आखिरी जो है हमारे पास ये है कि कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ अगर आप उसके बाद हमारे पास ऑफ द टू आ जाए या द टू आ जाए, उसके पहले हम आर्टिकल दा लगाते हैं। ये उसकी एग्जांपल है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इस तरह से ऑफ ऑल के बाद हम थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। ऑफ टू या कपल के बाद हम सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव लगाते हैं। लेसर के बाद हम नाउन लगाते हैं, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव नहीं लगाते हैं। इस तरह से अगेन हमारे पास ये एग्जेजरेटेड टोन में हमने जो एब्सोल्यूट एडजेक्टिव पढ़े थे उन्हीं की बात हो रही है, जैसे यूनिक है, परफेक्ट है, कंप्लीट, एक्सीलेंट। और ये कुछ नॉन इंग्लिश हमारे पास जो वर्ड थे, लैटिन वर्ड, मेजर है, मैनर है, जो हमने कहा आई आर के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं। इन्फीरियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, ठीक है ना, जूनियर है, सीनियर है, इनके साथ हम टू लगाते हैं, देन यूज़ नहीं करते। इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर जो एडजेक्टिव में यानी हमारे पास होता है ईयर्स और ओल्ड के हवाले से, और इसमें 35 अगर आ जाए, इसमें देखो हैफन यूज़ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, इसको आपने याद रख लेना है। ये तीन तरह से आ सकते हैं। 35 आएगा, यहाँ पे ईयर्स के साथ हम एस लगाएंगे, ओल्ड के साथ नहीं लगाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, 35 अगर यहाँ पे ईयर करेंगे तो आगे ओल्ड के साथ हमें फिर मैन लगाना पड़ेगा, नंबर 3। या फिर हम ऑफ के साथ 35 लगाएंगे। तो ये तीन स्ट्रक्चर हैं, ये भी आपको लाजमी पता होने चाहिए। एडजेक्टिव की बात कर रहा है इसमें, ये सलमान अल वहीद की बुक है। अच्छा, यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव है ना, अगेन देखो उन्होंने वही लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो फाइनल फॉर्मेट, final formal order of adjective, therefore this rule may not be there in the paper. A reference for the given order is a practical English grammar expert. तो ये एक्सपर्ट का उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है जो कि डिफरेंट है, जो मैंने ऊपर आपको ऑर्डर दिया, लेकिन आपने ऊपर वाला ऑर्डर याद रखना है। पाकिस्तान में वही MCQs आएंगे वहीं से। वही बात होगी पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री में क्या फ़र्क होता है, इसमें कुछ न्यू नहीं है, मैंने वैसे ही डाल दिया नोट्स में, ताकि आप इसको भी देखकर कुछ अगर यहाँ से पढ़ना चाहें इजाफी तो आप पढ़ सकते हैं। वही चीज़ें दी हुई हैं, और ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव की डिग्रीज दी हुई हैं कि मच की, जैसे कि अपने की मच, मोर और मोस्ट होता है। इस तरह से मैनी की, मैनी, मोर और मोस्ट होता है। देखो सेम है मच और मोर की, यानी मच और मैनी की। मच हम अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करते हैं और जो मैनी होता है काउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से लिटल है, फिर लिटल की दो तरह से बनती है, एक होती है लिटलर, लिटलेस्ट, और एक होती है लेस, लेसर या लीस्ट। अब देखो लेसर के साथ हमने अभी ऊपर पढ़ा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाऊँ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि लेसर के साथ हम नाउन यूज़ करते हैं, कभी भी सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को यूज़ नहीं करते। तो ये वाला टेबल आपने लाजमी जो है वो याद रख लेना है। ये जितने भी एडजेक्टिव की डिग्री दी हुई है, और ये कुछ यूसेज है इनका, कि जिसमें हमने कहा था कुछ हमारे पास ऐसे एडजेक्टिव है जिनके साथ दोनों यूज़ होते हैं, ER और EST भी, और मोर और मोस्ट भी, यानी दोनों तरह से ठीक होते हैं। तो ये लिस्ट भी आपको लाजमी याद होनी चाहिए। सिंपल है जैसे क्वेट है, फ्रेंडली, जेंटल, क्लेवर, ठीक है ना, दोनों तरीक़ों से ये ठीक होता है। तो ये था हमारे पास एडजेक्टिव का टॉपिक। अगर इनमें से आपको समझ नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।